अब आप ये जो वीडियो चल रहा है ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। राम बाण यानी सर दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक बंटवारा करने में, जो आगे निकले ना तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन साहब हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। पाकिस्तान कौन सा है? तो पाकिस्तान का बंटवारा जब कर लिए इंडिपेंडेंस के पहले, वो तसल्ली नहीं मिली इनको। यहाँ का भारत देश में तो मुसलमानों को उन्हें जीने नहीं देते जीने। क्या करते हैं यहाँ के मुसलमानों को गरीबी हटाओ, पहले ये भड़काऊ भाषण बंद करो आप, ये भड़काऊ वीडियोस बंद करो आप। कैसा करते साहब? अरे पसमंद की लोग इससे रो रहे, पढ़ाई नहीं है उन लोगों के पास, गरीबी है, दलदल में मर रहे। पहले उसके बारे में टाइम लगाओ ना। ये बेकार के वीडियो का एडिटिंग करके गलत वीडियो क्यों इधर उधर आप दिखा रहे। हम सच्चाई के पथ पे निकलने वाले हैं। अब जितने भी कर लो हरकत ऐसा, ऊपर वाला हमारे साथ है, इसीलिए हमारा भी एक वीडियो है, समझ में आया? अब ईसी देख रहे नहीं देख रहे, ईसी अगर सही में देख लेता थे ना इनको, एक बार नहीं बार सालों के पीछे बैठना पड़ता। फिर अकबरुद्दीन साहब परसों रोए, देखो अब मालूम नहीं मालूम कांग्रेस वाले क्या करते हैं। ये जीएचएमसी में 5,40,000 से ज्यादा वोटों को निकाला गया, इसके ऊपर आपका क्या कहना? साहब इतने सालों से चले गए या 5 लाख? अच्छा, असेंबली इलेक्शंस के वक्त कहाँ चले गए 5 लाख चिल्लर वोटा? तो ये 2 महीने में तो कोई 5 लाख नहीं डाल सकते ना। इसका मतलब है जब फिरोज जी इतना गल्ला फाड़ कर बोले तब भी आप चुप बैठा। हम आ गए मैदान में तो बोल रहे काट दिए, वो भी देख लेंगे ना साहब, काटे नहीं काटे। इतने दिनों से 5.5 लाख, हमारा तो नंबर ज्यादा है, अब इनका ही नंबर ले लेते 5.5 लाख तकरीबन। 5.5 लाख गलत वोट जब आ रहे तो सो रहे थे पूरे जीएचएमसी वाले। क्या कर दावता कर ले रहे थे, बिरयानी खा रहे थे, क्या कर रहे थे साहब? अब बोल रहे काट दिए। अगर इतनी जल्दी काट सकते तो इतने दिन क्यों नहीं काटे? इतनी आसान है काम काटने के लिए, तो क्यों नहीं काटे इतने दिन? अब हम देखना चाह रहे हैं कि सही में काटे नहीं काटे। आज हम देख लेंगे क्योंकि काट दिए बोल रहे हैं ना। हमारे पास हर वोट का हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आज शाम में जाएंगे हम, पदयात्रा के बाद ऑफिस में बैठेंगे, देखेंगे काटे नहीं काटे। अगर नहीं काटे ना, इंस्टाग्राम में पूरा फिर से इंफॉर्मेशन छोड़ेंगे हम। मैडम एक सवाल ये आता है कि जब सबका साथ सबका विकास भी है, विश्वास भी है, सारी चीजें, तब ये बोला जाता है कि माइनॉरिटी यानी मुस्लिम्स को आपकी पार्टी से एक टिकट नहीं दिया जाता है, ना किसी प्रत्याशी बनाकर कहीं उतारा जाता है। इसमें आप लोग क्या सोचते हैं और इनकी मानसिकता पे क्या आपका सवाल? चंद्रायन गुट्टा में कौन ठहरे तो फिर लास्ट टाइम? वो औरत का नाम ना याद नहीं है तो जरा पढ़ के आइए आप, नामा पढ़ के आइए साहब, पढ़ के आइए। जिस असेंबली से हिंदू मुसलमान दोनों हैं, कौन सा हिंदू को ठहरा इन्हों? हम मुसलमान लड़की को ठहराए, चप्पल मारे उस औरत के ऊपर। शर्म रहनी चाहिए लोगों को। खुद के कौम की लड़की ठहरी है वहां पर, ये लोग सिखाने आते हैं हम लोगों को कि बीजेपी आरएसएस हैदराबाद के अमन को खराब करेगी, पीस को खराब करेगी। मैं हैदराबाद तेलंगाना की आवाम से और खास तौर से यूथ से अपील कर रहा हूं। हैदराबाद में पिछले 15 साल से पीस रहा है। ये बीजेपी आरएसएस तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है। और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है।
कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते? आप हैदराबाद को अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं और अपने के कोड का सही इस्तेमाल करिए। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में तो तेलंगाना में है, क्यों है? अमन है यहां पर। और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर, एग्रेसिव, प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए नहीं होगा फायदा उनको। तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है, ये वल्गर और प्रोवोकेटिव एग्रेसिव एक्शन को। कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप। तो क्या है आपका, क्या मैसेज है ये? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है? कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में? अफसोस होता है मुझे। चुनाव अपनी जगह पर है, मगर चुनाव से बड़ी चीज हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है, जो आप लोग खराब करना चाहते हैं उसको। मुझे यकीन है कि 13 मई के दिन तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के पीस के दुश्मन के खिलाफ वोट देंगे जो बीजेपी आरएसएस है। सर, कल तमिलनाडु में इलेक्शन है, तो आप क्या करना चाहेंगे? आप बोल दिया मैं, यही बोल दिया। मेरा तमिलनाडु में हम एआईएडीएमके की तायीद कर रहे हैं और वहां के एक्स चीफ मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी एआईएडीएमके से मेरी बात हुई। वो कह चुके हैं कि वो बीजेपी से अलायंस में नहीं है, ना फ्यूचर में बीजेपी से अलायंस होगा और वो सीएए और एनआरसी एनपीआर के खिलाफ है। ये हमारा स्टैंड है, मगर मैं वोट डालो बोल के नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि कैनवसिंग का टाइम खत्म हो चुका है। अच्छा जी, जिस तरीके से माधवी लता कह रही है कि वो बहुत सेक्युलर है, और कौन? माधवी लता जी कह रही है कि वो बहुत सेक्युलर है और सेक्युलर तरीके से वो वोट मांग रही है। आपको नहीं दिख रहा वीडियो? वो कभी तो देख लो ना, कभी तो देख के पूछो, कहीं कुत्ता डर रहे। अरे क्या चलाया आपने? सवाल तक पूछने, आप डर रहे सवाल पूछने को। एडिटेड है बोल के बोल रहे हैं। हाँ, एडिटेड, सब एडिटेड है। हाँ, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं ना। हम तो सवाल हाँ, चला, आप चलाओ। दुनिया देख चुकी है कि हैदराबाद और तेलंगाना के अमन के दुश्मन कौन है। वो एक उर्दू का शेर है, क्या शेर है वो? इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। सर, कल जो बीजेपी के विधायक है राजा सिंह जी, वो आपको भी टारगेट किए हैं और कुछ। हाँ, नहीं, टारगेट नहीं किए हैं, गाली दिए हैं। आप क्या कहना चाहिए? गाली क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पूछो उनसे, गाली दे रहे हैं। ये विकसित भारत है, ये थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। गाली दे रहे हैं और गाली क्या क्या नहीं दे रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अच्छा है कि तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम देख रही है, इनका असली चेहरा देख रही है, इनकी जबान क्या है, किस तरह वो हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। आप इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेंगे इस मामले में? इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा क्या? इलेक्शन कमीशन को हर चीज बोलना है क्या? इलेक्शन कमीशन सामने नहीं हो रहा क्या? मैं अगर वो बात बोलता या मैं अगर इसी हरकत करता तो सुमोटो सब होता था। टेररिस्ट कहा जा रहा है, गाली दी जा रही है, मुस्लिम बहनों से कहा जा रहा हिजाब निकाल कर फेंको, मुसलमानों से बोला जा रहा सऊदी अरब में ऐसा हो रहा, आप क्यों नहीं कर रहे? हाँ, क्या हो रहा है ये? सर, जो ये वायलेंस हुआ है वेस्ट बंगाल और बैंगलोर में, इस पे आपका क्या कहना है सर? वायलेंस हुआ है तो वायलेंस का जवाब ये है कि पुलिस एक्शन ले, रूल ऑफ लॉ हो, और वायलेंस को हम कंडेम करते, मगर जो वायलेंस को प्रोवोक कर रहे, जो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे, जो हैदराबाद के अमन को बर्बाद कर रहे, उनको क्या बोलेंगे आप? डिमांड करेंगे सर एक्शन? ये उनके बारे में क्या बोलेंगे आप लोग? चलाएंगे आप लोग? आपके जो 6 PM 9 PM नेशनलिस्ट है, चलाएंगे उसको आप लोग? नहीं चलाएंगे आप लोग?
आप लोगों को खाली एक ही समुदाय दिखता गड़बड़, दूसरे जो लोग करते आपको नहीं दिखता। और आप लोग जो 6 PM 9 PM के नेशनलिस्ट है उनको तो खाली आंख में एक आंख बंद है उन लोगों की। सर एक्शन डिमांड कर रहे हैं सर, केस बुक होना चाहिए बोल रहे हैं आप। जब से क्या बोल रहा हूं मैं? अतिथि कल परमिशन नहीं था राजा सिंह जी को, उन्होंने निकाला शोभा। तो आप जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछिए ना। यहाँ पे सीओ साहब बैठते, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठता, डीसीपी से पूछिए, सीपी से पूछिए। हैदराबाद का कोतवाल मैं हूँ। नहीं, आप मेरे से क्यों पूछ रहे? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, आप तमाम से कि जाइए सीपी हैदराबाद से पूछिए, चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारे सीओ है ईसीआई के उनसे पूछिए, कंसर्न डीसीपी से पूछिए क्या कर रहे हैं। मैं हैदराबाद का कोतवाल हूँ। अरे आप ये काम तो आप उनसे, आपका काम उनसे पूछिए, आप वो लोग बताएंगे। बोल रहे थे केस बुक करेंगे सर। हाँ ठीक है।